साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फ़ंड टैक्सेशंस के बारे में। तो देखिए, जब आप म्यूचुअल फ़ंड सेल करते हैं तो उसकी कुछ कैटेगरीज़ होती हैं। एक तो आपके इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फ़ंड होते हैं, एक आपके स्पेसिफाइड म्यूचुअल फ़ंड होते हैं और तीसरी कैटेगरी होती है जो इनके अलावा होती है, मीन्स अदर म्यूचुअल फ़ंड आप बोल देते हैं। तो जब फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर आप फाइल करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं आईटीआर फाइलिंग अभी चल रही है और 15 सितंबर 2025 लास्ट डेट है आईटीआर को फाइल करने की। तो यहाँ पर टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो वीडियो के अंदर बने रहें। वीडियो हार्डली जो है 5 या 7 मिनट का रहेगा, तो आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके के म्यूचुअल फ़ंड के केस में आपको कितना % टैक्स लगने वाला है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो है वो किस कैटेगरी में जो है फॉल होगा। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको वीडियो के साथ ले चलता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम म्यूचुअल फ़ंड टैक्सेशन की बात करें तो देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 की मैं बात कर रहा हूँ, असेसमेंट ईयर 25-26 जिसकी आईटीआर अभी आप फाइल करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा कट ऑफ डेट का। तो कट ऑफ डेट, जब भी मैं कट ऑफ डेट की बात करूँगा तो मतलब मैं कट ऑफ डेट की बात कर रहा हूँ 23 जुलाई 2024। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फ़ंड। तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फ़ंड होते हैं जहाँ पर 65% से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इक्विटी के अंदर होती है। तो ऐसे शेयर्स को, ऐसे म्यूचुअल फ़ंड को इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फ़ंड बोला जाता है। तो देखिए, अब यहाँ सोल्ड बिफोर कट ऑफ डेट, सोल्ड ऑन और आफ्टर कट ऑफ डेट। तो अगर आपने सेल किया है बिफोर कट ऑफ डेट से पहले, मींस अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले सेल किया है अपने म्यूचुअल फंड्स को, तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, आपकी जो सेल होनी चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्सेबल होने के लिए वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में होनी चाहिए। तो आपकी अगर इस डेट के बीच में सेल है तो फिर आपका जो आईटीआर आप फाइल करेंगे वहाँ पर आपको वो सेल दिखानी पड़ेगी, परचेज़ दिखानी पड़ेगी, एक्सपेंस क्लेम करने पड़ेंगे और जो भी प्रॉफिट है या लॉस है उसके हिसाब से आपका टैक्सेशन हो जाएगा। तो अगर आपकी सेल जो है 23 जुलाई 2024 से पहले की है तो वहाँ पर जो आपका पीरियड रहने वाला है वो 12 महीने का रहने वाला है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आपने 12 महीने के अंदर या उससे पहले ही सेल कर दिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आपने 12 महीने के बाद सेल किया है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा 10% का। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको 1 लाख रुपए तक की छूट भी मिल जाएगी, मीन्स 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर ही आपको 10% टैक्स पे करना है। वहीं अगर मैं बात करूँ सोल्ड ऑन और आफ्टर कट ऑफ डेट, मीन्स 23 जुलाई के बाद अगर आप सेल करते हैं, 23 जुलाई 2024 के बाद अगर विद इन 12 मंथ आपने सेल कर दिया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 20% टैक्स लग जाएगा। अगर 12 महीने के बाद सेल किया है तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पर भी आपको 1,25,000 तक कोई टैक्स पे नहीं करना है, 1,25,000 के ऊपर जो होगा उसके ऊपर ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की। अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स। तो देखिए, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं? ऐसे म्यूचुअल फंड्स जहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 65% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट डेट्स के अंदर होती है। मीन्स यहाँ इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट ना होकर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपकी डेट्स के अंदर हो जाती है, मीन्स डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, तो इनके अंदर जो है आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कंसेप्ट काम करता है वो करता है परचेज डेट आपकी क्या है। अगर आपने कोई इस तरीके का म्यूचुअल फंड 1 अप्रैल 2023 के बाद परचेज़ किया है, तो देखिए 1 अप्रैल 2023 के बाद आपने परचेज़ किया होगा और अब आपने उसको सेल कभी भी किया होगा तो हमेशा उसके अंदर आपको स्लैब रेट ही लगना है। मीन्स अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब लग जाएगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम का स्लैब रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। वहीं अगर आपकी जो परचेज़ थी वो 1 अप्रैल 2023 से पहले की थी, तो परचेज़ तो आपकी 1 अप्रैल 2023 से पहले की, अब आपने सेल क्या किया वो देखना है। तो अगर आपने सेल किया है बिफोर कट ऑफ डेट, मीन्स 23 जुलाई से पहले ही जो है आपने सेल कर दिया, तो उस केस में अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए 36 मंथ का पीरियड देखा जाएगा। तो अगर आपका होल्डिंग पीरियड 36 मंथ का था, या आप बोल सकते हैं आपने जो सेल कर दिया वो 36 महीने के अंदर ही सेल कर दिया, तो उस केस में आपका जो गेन होगा उसके ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। वहीं अगर आपने सेल 36 महीने के बाद किया था तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको पे करना पड़ेगा, जहाँ पे 20% टैक्स लग जाएगा और आपको इंडेक्स का बेनिफिट भी मिल जाएगा। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं सोल्ड ऑन और आफ्टर कट ऑफ डेट। अगर अब आपने सेल जो किया है वो 23 जुलाई 2024 के बाद अगर किया है तो यहाँ पे जो होल्डिंग पीरियड देखा जाएगा वो 24 महीने का देखा जाएगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आपने 24 महीने के अंदर ही सेल कर दिया है तो वहाँ पर भी आपको स्लैब रेट आपके ऊपर लग जाएगा, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। और वहीं 24 महीने के बाद सेल किया होगा तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, 12.5% टैक्स लगेगा आपको विदाउट इंडेक्सेशन। तो ये 2 कैटेगरी हो गई। अब एक लास्ट कैटेगरी होती है इनके अलावा कोई तीसरी कैटेगरी जिसको हम बोलेंगे अदर म्यूचुअल फंड्स। तो इसके अंदर भी आपकी देख ली जाएगी कि आपकी कट ऑफ डेट से पहले सेल किया है या कट ऑफ डेट के बाद किया है।
तो अगर आपने कट ऑफ डेट से पहले सेल किया है, मीन्स 23 जुलाई 2024 से पहले सेल कर दिया है, तो यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए 36 महीने का पीरियड देखा जाएगा। अगर आपने 36 महीने से पहले ही सेल कर दिया है तो स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब लग जाएगा, ओल्ड में जाएंगे तो ओल्ड का स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। वहीं अगर 36 महीने के बाद आपने सेल किया है तो वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा। वहीं अगर आपकी जो सेल डेट है वो कट ऑफ डेट के बाद है, मीन्स 23 जुलाई 2024 के बाद अगर आपने सेल किया है, तो यहाँ पर जो होल्डिंग पीरियड देखा जाएगा आपका 24 महीने का देखा जाएगा। मीन्स अगर आपने 24 महीने के अंदर ही सेल कर दिया तो यहाँ आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा और यहाँ पे आपको स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। वहीं अगर आपने 24 महीने के बाद सेल किया है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और आपको यहाँ पर 12.5% के हिसाब से जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये था साथियों वीडियो म्यूचुअल फंड टैक्सेशन को लेकर। तो अगर आपने भी इस फाइनेंशियल ईयर में, मींस फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसकी ITR अभी आप फाइल करेंगे 15 सितंबर तक, अगर आपने म्यूचुअल फंड सेल किए हैं तो आप ये देख लीजिए कि आपकी जो म्यूचुअल फंड्स थे वो किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड थे। मींस इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड थे, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड थे, जिसको हमने स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड बोला, जिसके अंदर 65% इन्वेस्टमेंट जो है वो डेट के अंदर होता है, या फिर इनके अलावा कोई तीसरी कैटेगरी थी जिसको हम बोलते हैं अदर म्यूचुअल फंड्स। तो अगर इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी होगी तो मैंने टैक्सेशन रूल्स आपको बता दिए हैं। आपकी जब इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है इस तरीके से टैक्स लग जाएगा। तो अब मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, मैंने ITR फाइल करके भी आपको दिखाई है। तो उस ITR को आप एक बार देख लें। उस ITR का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आपको इस तरीके के इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होंगे तो वो कैसे दिखाने हैं ITR में। अगर आपने डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल किए होंगे या अदर म्यूचुअल फंड सेल किए होंगे तो आपको कैसे वो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज़ करने हैं। तो दोनों ही वीडियो आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगे मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जाएं और देख लें और अपनी ITR को भी ईज़िली फाइल कर लें। थैंक यू वेरी मच।